आपको मेरी तरफ से जेम्सी की आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्शिप टू लॉर्ड में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 12 अध्याय उसकी 18 आयत में से, जिसमें लिखा है कि ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इस वचन से आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो का क्या टॉपिक है। आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि हम कैसे बोलें कि हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को प्रभावित कर सकें। वचन बताता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, मसीह ऐसे लोग भी हैं जो बिना सोच विचार के बोलते हैं। जो उनके मनों में भरा पड़ा है वो बिना सोचे समझे उसे नापे अपने मुंह से निकाल देते हैं। और वचन बताता है कि उनके बिना सोचे समझे बोले गए बोल तलवार की समान चुभते हैं, और उसके बोलने के कारण लोग उसको पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर भी उनको पसंद नहीं करते हैं। परंतु आगे लिखा है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। वचन बताता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसी प्रकार से बोलते हैं जिस प्रकार से वचन उनको बोलने के लिए कहता है, और जब वे बोलते हैं तो लोग चंगे होते हैं, लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। हम बाइबल में से एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में से, जिसमें लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली न दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष ही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर से कहता है कि यदि तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो उसके बदले बुराई मत करो, और यदि कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली के बदले गाली मत दो बल्कि आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष ही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम वो बुराई के वारिस होने के लिए नहीं बल्कि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। वचन बताता है कि हम परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं, इसलिए हमारी बोलचाल के द्वारा अन्य लोगों से अलग ही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि नीति वचन 13:3 में लिखा गया है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। वचन बताता है कि यदि हम सोच समझ के बोलते हैं, सोच विचार के बोलते हैं, तो हम अपनी जान की रक्षा करते हैं, परंतु यदि हम गाल के बदले गाल बजाते हैं, गालियाँ देते हैं, गंदे काम करते हैं, गंदे शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, तो हम अपना विनाश करते हैं। हालेलुया। तो ये वचन हमें बताते हैं कि हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए। पहला पतरस उसका 4 अध्याय जब हम उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। बाइबल में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी बोलते थे तो लोगों को आशीष देते थे, मुर्दों को चंगा करते थे वो। हालेलुया। उन्होंने कभी भी किसी को गाली नहीं निकाली, कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों ने उनको मारा, कोड़ों से मुंह पे थूका, उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो आज सबसे पहले मसीह लोगों को अपने बोल चाल पर कंट्रोल करना चाहिए, उसे बदलना चाहिए उस ढंग को जो आज हम बोलते हैं, ताकि हम उन लोगों से अलग पहचान बना सकें जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते। यदि कोई हमारे लिए बुराई करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें आशीष दो। हमें बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। सबको मेरी तरफ से जेम्सी की।